अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि इंसानी तारीख की बुनियाद है। ये वो सरजमीन है जहां पहली तहरीर लिखी गई, पहला कानून बनाया गया और पहली शहरी तहजीब ने जन्म लिया। लेकिन आज यही मुल्क जंगी तबाही और अदम इस्तेकाम की अलामत बन चुका है। इस मुल्क का नाम है इराक। इराक मशरिक वस्ता में वाक़िया है और इसी तारीखी तौर पर मेसोपोटामिया कहा जाता था, जिसका मतलब है दो दरियाओं के दरमियान की सरजमीन। ये दो दरिया हैं, दजला और फुरात। यही दरिया इस सरजमीन को जरखेज बनाते थे और यही वजह थी कि हजारों साल पहले इंसान यहाँ आबाद हुआ। तकरीबन 6000 साल कबल यहाँ दुनिया की पहली अजीम तहजीबें उभरी, जिनमें सोमरी, अकादी, बाहिली और आशूरी तहजीबें शामिल थीं। सोमरियों ने दुनिया का पहला रस्मुल खत क्यूनिफॉर्म इजाद किया। बाहिली बादशाह जमूरियों ने दुनिया का पहला तहरीरी कानून बनाया, जिसे आज भी कानून की तारीख में संगे मील समझा जाता है। बाद में ये खित्ता मुख्तलिफ सल्तनतों को जेरे असर रहा। ईरानी खामंशी सल्तनत, फिर यूनानी फातेह सिकंदर आजम, इसके बाद रूमी और फ्रांसी ताकतें यहाँ काबिज रहीं। हर दौर ने इराक की सकाफत, जुबान और सियासत पर गहरा असर छोड़ा। 7वीं सदी में इराक की तारीख ने एक नया रुख लिया जब इस्लाम इस खित्ते में दाखिल हुआ। बगदाद को अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत बनाया गया और ये शहर जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी और सकाफती मरकज बन गया। बहुतुल हिकमा में यूनानी, फारसी और हिंदी अलूम का तर्जमा हुआ। ये दौर इराक का सुनहरी जमाना कहलाता है। लेकिन 1258 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इराक को सदियों पीछे धकेल दिया। मंगोल सरदार हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया, शहर को तबाह कर दिया, लाखों लोग मारे गए और दरियाए दजला किताबों की स्याही से सियाह हो गया। ये वाकया इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी सानियात में शुमार होता है। इसके बाद इराक कई सदियों तक कमजोर रहा और आखिरकार उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। उस्मानी दौर में इराक एक पसमानदा सूबा बनकर रह गया, जहां तरक्की ना होने की बराबर ही थी। यहाँ जंग अजीम के बाद उस्मानी सल्तनत टूट गई और इराक बरतानवी कंट्रोल में आ गया। 1920 में इराकी अवाम ने बरतानिया के खिलाफ बगावत की, जिसके बाद 1932 में इराक को रस्मी आजादी दी गई। लेकिन असल ताकत अब भी बरतानिया के हाथ में थी। 1958 में इराक में फौजी इनकलाब आया, बादशाहत खत्म कर दी गई और मुल्क जमहूरिया बन गया। कुछ साल बाद बैस पार्टी इक़्तिदार में आई और 1979 में सद्दाम हुसैन इराक का सदर बना। सद्दाम हुसैन के दौर में इराक ने तेजी से तरक्की भी की और शदीद तबाही भी देखी। तालीम और सेहत के शोबे बेहतर हुए, लेकिन सियासी जबर, मुखालफीन का कत्ल और ताकत का नाजायज इस्तेमाल आम था। 1918 में इराक ने ईरान पर हमला किया, जिसके नतीजे में 8 साल खूनरेज़ी जंग हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए और उनमें से सब के सब बेगुनाह थे। 1919 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका की क़यादत में खलीजी जंग हुई। इराक को शिकस्त हुई, जिस पर सख्त आलमी पाबंदियां लग गईं। इन पाबंदियों ने आम इराकी अवाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। भूख, बीमारी और गुर्बत आम हो गई। 2003 में एक और बड़ा मोड़ आया जब अमेरिका ने यह दावा करते हुए इराक पर हमला किया कि वहां तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं। सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिर गई, लेकिन बाद में ये हथियार कभी नहीं मिले। इस जंग ने इराक को मुकम्मल तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार कर दिया। सद्दाम के बाद इराक में फिरका वाराना तशद्दुद बढ़ गया। शिया, सुन्नी और गिर्द आबादी के दरमियान तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। 2014 में दहशतगर्द तंजीम दाइश ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और बेमिसाल जुल्म बर्बरियत की। इराक अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैनुल अक़वामी मदद से दाइश को शिकस्त दी, लेकिन मुल्क अब भी सियासी अदम इस्तेकाम, करप्शन और बैरूनी मुदाखलत का शिकार है। इराक के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद अवाम बुनियादी सहूलत के लिए तरसती रही है। दोस्तों, इराक की तारीख हमें ये सिखाती है कि अजीम तहजीबें भी गलत फैसलों, आमरीत और बैरूनी मुदाखलत की वजह से तबाह हो सकती है। लेकिन साथ ये भी है कि हकीकत इराक की सरजमीन ने बार बार खुद को दोबारा खड़ा किया। अगर तारीख ने कभी जन्म लिया था तो वो यही जमीन थी और शायद मुस्तकबिल में एक बार फिर यही जमीन एक नई कहानी लिखेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो कौन से मुल्क और मौजू पर देखना चाहेंगे।
और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।